हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स की जिसका प्राइस अभी आप देख सकते हो 110 रुपए के आसपास चल रहा है और इसने अपने इन्वेस्टरों को एक साल के अंदर 250% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो हम इसी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे और इसके पूरे वीडियो में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि भारत सरकार जो है वो लगातार आपका डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा आपका बजट खर्च कर रही है और इसका ये कारण है कि हम जितना भी आपका डिफेंस सेक्टर में जितने भी इक्विपमेंट होता है या फिर हम जितने भी मशीनरी होता है उसका जो इस्तेमाल करते हैं वो या तो हम अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं या तो हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं या फिर हम इजराइल से इंपोर्ट करते हैं और जिसमें हमारा जो फॉरेन रिजर्व होता है वो बहुत ज्यादा बाहर जाता है। तो इसी को टैकल करने के लिए सरकार जो है वो सेल्फ सफिशिएंट बनना चाह रही है डिफेंस सेक्टर में और इसी के तहत सरकार जो है वो डोमेस्टिक कंपनियों को पूरी तरीके से आपका जो है वो बजट का 70 to 80% का एलोकेशन करने का पिछले बजट में भी इसने अनाउंसमेंट किया था। और इसी के तहत जितनी भी आपके डिफेंस सेक्टर की कंपनियां भारत में उसमें बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है और चूंकि सरकार की तरफ से पूरे आपको बजट भी मिलता जा रहा है, इसको लगातार इसको काम मिलता जा रहा है डिफेंस सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं और यही रीजन है कि इन सबका स्टॉक प्राइस में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल रहा है। तो हम इसी के बारे में एक देखते हैं जिसका आप यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो 110 रुपए का इसका प्राइस अभी है और अगर हम बात करते हैं एक दिन में यानी कि शुक्रवार को जब ये क्लोज हुआ तो 0.32% से तेजी देखने को मिला। लेकिन अगर हम एक महीने की बात करते हैं तो देख सकते हो 15.42% से तेजी देखने को मिली इसमें। वहीं अगर हम इसमें 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में देखिए ये डिफेंस सेक्टर का स्टॉक 44.36% का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को। और अगर हम बात करते हैं एक साल में तो एक साल में देखिए 250.32% का 250% का स्ट्रॉन्ग रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को। तो ये आपका बताता है कि डिफेंस सेक्टर में सरकार जो है वो कितने तरीके से मोस्ट प्रोमिनेंटली काम कर रही है और लगातार डिफेंस सेक्टर में जितनी भी डोमेस्टिक कंपनियां उसको सपोर्ट कर रही है और उसी का असर दिख रहा है कि एक साल के अंदर मात्र आपको देखिए अपने इन्वेस्टर को 250% से भी ज्यादा का रिटर्न दे चुकी है। एक साल पहले ये कंपनी का अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो 31 रुपये 40 पैसे पर ट्रेड कर रहा था 28 अप्रैल 2023 को और अभी आप देख सकते हो 110 रुपये पे चला गया। अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो देखिए मैक्सिमम भी गया है आपका 17 नवंबर 2023 को 154 रुपये तक गया है और उसके बाद वहां से करेक्शन देखने को मिला और 110 रुपये तक गया है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा आपको ये इसमें गेन देखने को मिला है। अब चलिए दोस्तों, इसके साइट पे जाकर के देखते हैं कि ये कंपनी कौन सी है और ये कंपनी जो है वो किस क्षेत्र में काम करती है, डिफेंस सेक्टर में क्या बनाने का ये काम करती है, ठीक है। तो दोस्तों, हम कंपनी के साइट पे आ गए। तो अगर हम बात करते हैं इसके नाम की तो देखिए अपोलो माइक्रो सिस्टम कंपनी का नाम है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं क्या बनाती है तो देखिए इसने कंपनी में लिखा है आवर कंपनी इज इन पेनियर इन डिजाइनिंग डेवलपमेंट असेंबली एंड टेस्टिंग ऑफ ruggedized कस्टम बिल्ट इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। देखिए आपका ये डिफेंस सेक्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दोनों बनाने का ये काम करती है फॉर मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन, यानी कि क्रिटिकल एप्लीकेशन में जो यूज होता है उन सबको बनाने के लिए काम करती है। आवर मिशन आर बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी फॉर द एरोस्पेस, डिफेंस स्पेस, ट्रांसपोर्टेशन एंड होमलैंड सिक्योरिटी मार्केट्स। देखिए आपका ये एरोस्पेस में भी काम करती है, डिफेंस में भी काम करती है, स्पेस में भी काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन में भी काम करती है और साथ ही अगर हम बात करते हैं तो होमलैंड सिक्योरिटी मार्केट्स में भी आपका ये काम करती है। और आप देख सकते हो कि ऑल ओवर इंडिया में इसका जो प्रोग्राम है वो आपका चल रहा है। अगर हम आगे बात करते हैं इस कंपनी को लेकर के तो देखिए इसका सर्विस में क्या प्रोवाइड करती है। देखिए यहाँ पे लिखा है वी ऑफर एंड टू एंड डिजाइन असेंबली एंड टेस्टिंग सर्विस। ये जो डिफेंस सेक्टर में है वो एंड टू एंड जो है वो डिजाइन असेंबली और टेस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। वी हैव अ पूल ऑफ इंजीनियर्स हु डेमोंस्ट्रेट देयर डिजाइन इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी एंड ऑफर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सपोर्ट। देखिए इसका जो इंजीनियरिंग है वो आपको डेमोंस्ट्रेट भी करते हैं, डिजाइन को बताते हैं और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी भी करते हैं। आवर इंजीनियर्स, देखिए आगे लिखा है आवर इंजीनियर्स सर्विस टीम ऑफर बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन एंड बिल्ड टू प्रिंट सर्विस। देखिए आपका स्पेसिफिकेशन के आधार पर ये बनाने का भी काम करती है डिफेंस सेक्टर में और बहुत सारे स्पेसिफिकेशन ये ऐड करने का भी काम करती है। देखिए यहाँ पे इसने आपका फाइटर जेट का यहाँ पे फोटो देखा तो जाहिर सी बात है आपका स्पेस टेक्नोलॉजी में भी है डिफेंस सेक्टर में। देखिए अपोलो माइक्रोटेक सिस्टम डिलीवर्स द कटिंग एज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन थ्रू द इनोवेशन दस बिकमिंग अ सेल्फ रिलायंट कंपनी। यानी कि ये कंपनी जो है वो सेल्फ रिलायंट है, किसी दूसरे कंपनी पे आपका ये डिपेंडेंट नहीं है। आपका जितना भी आपको डिफेंस सेक्टर में इसका जो आपका जितना भी आपका ये सर्विस प्रोवाइड करती है ये खुद का टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। अगर हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करते हैं तो देखिए वी आर इक्विप्ड विद द प्रिसीजन मशीनरी फैसिलिटी, पीसीबी असेंबली, इंस्पेक्शन एंड ईएसएस टेस्ट फैसिलिटीज। आवर एंड टू एंड असेंबलीज, फंक्शनल टेस्टिंग एंड एनवायरमेंटल टेस्टिंग फैसिलिटेट मेक्स अस अ सुटेबल पार्टनर फॉर द आउटसोर्सिंग रिक्वायरमेंट ऑफ आवर कस्टमर। देखिए ये आपका पीसीबी असेंबल करने का भी काम करती है, मशीनरी फैसिलिटीज करने का भी काम करती है और इंस्पेक्शन एंड ईएसएस टेस्टिंग करने का भी काम करती है। यहाँ पे देखिए आपका ड्रोन का आपका दे रखा फोटो, तो जाहिर सी बात है कि आपका ड्रोन सेक्टर में भी आपका ये काम कर रही है डिफेंस सेक्टर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा आपका ड्रोन का इस्तेमाल होने लगा है, ठीक है। प्रॉक्सी वार हो या फिर आपका डायरेक्ट टू डायरेक्ट वार हो, अब हमारे बहुत ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल होने लगा है। अगर हम इसके क्लाइंट की बात करते हैं तो देखिए मोस्ट प्रोमिनेंट क्लाइंट यहाँ पे दिख रहा होगा एनटीपीसी आप देख सकते हो, यहाँ पे इसरो भी देख सकते हो। अगर हम आगे बात करते हैं तो एनएमडीसी भी देख सकते हो, आरसीआई भी देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देख सकते हो और अगर बात करते हैं डिफेंस रेड ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हो, टाटा स्टील, एडीए, बीएचईएल और अगर बात करते हैं ओएनजीसी, इंडियन रेलवे, एनएएल, एचएएल, यानी कि जितने भी आपके डिफेंस सेक्टर से लेकर के नॉन डिफेंस सेक्टर की सब इसके क्लाइंट कंपनियां और बड़ी बड़ी कंपनी इसके क्लाइंट है इसके, ठीक है। तो हमने देख लिया इसका ओवरव्यू को। अब चलिए हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम एरोस्पेस सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एरोस्पेस सॉल्यूशन आ गया। आप देख सकते हो मिसाइल टेक्नोलॉजी यहाँ दे रखा है, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाने का काम करती है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बनाने का काम करती है, तो देखिए डीएसपी बनाने का काम करती है, मिसाइल हार्डवेयर सिमुलेटर बनाने का काम, इंटीग्रेटेड एविएशन मॉड्यूल और भी यहाँ पे देख सकते हो। आप एक बार इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, इसको बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको एक बार बस दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। लॉन्चर कंट्रोल आप देख सकते हो आपको फिर। और अगर हम आगे बात करते हैं तो क्वाड एक्वेटर कंट्रोल आपका जितना भी आपका एरोस्पेस में यूज होता है वो बनाने का काम करती है। दूसरा अगर ग्राउंड डिफेंस की बात करते हैं तो देखिए ग्राउंड डिफेंस में अभी आ गया, देख सकते हो आप यहाँ पे टैंक का, अर्जुन टैंक का यहाँ पे दे रखा फोटो, देखिए क्या काम करती है। ईएसएम, ईगल किट, एम्बेडेड एआरएस कंट्रोलर, पीएसयू कंट्रोलर और आपका देखिए ऑक्सिलरी कंट्रोल करने का काम करती है। अगर हम बात करते हैं स्पेस में, यानी कि आपका स्पेस में क्या करती है, तो देखिए स्पेस में आप देखिए इंटीग्रेटेड पेलिकन चेकआउट सिस्टम बनाने का काम, सैटेलाइट डाटा सिमुलेटर बनाना, हाई स्पीड फ्रेम सिंक्रोनाइजर और बात करते हैं तो टाइम कोडर। यहाँ पे आप देख लो कितना आपका जो स्पेस में यूज होता है उन सबका ये बनाने का काम करती है। अगर हम आगे बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में
में आपके ये काम कर रही है। देखिए मिनी मास्टर को लेकर के आपका ये बनाने का काम करती है, वेट इन मोशन सिस्टम, और अगर बात करते हैं टायर केयर, और देखिए पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम और स्टेशन अनाउंसमेंट सिस्टम भी ये बनाने का काम करती है। अगर हम आगे बात करते हैं एम्बेडेड सॉल्यूशन में, तो एम्बेडेड सॉल्यूशन में देखिए आपको ये बनाने का काम करती है। आईएफ जितने भी आपके किट हो गया, सर्किट हो गया, पीसीबी आपको हो गया, ये सब बनाने का काम करती है, आप देख सकते हो। और अगर होमलैंड सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो होमलैंड सिक्योरिटी में भी आप देखिए सोलर स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग बनाने का काम करती है, सीसीटीवी सर्विलांस बनाने का काम करती है, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम बनाने का काम करती है, बूम बैरियर सिस्टम बनाने का काम करती है, और आरएफआईडी फ्लीट मैनेजमेंट बनाने का काम करती है, और भी बहुत सारी चीज यहाँ पे आप देख सकते हो बनाने का ये काम करती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ये जो कंपनी है वो पूरी तरीके से आपके डिफेंस सेक्टर से लेकर के नॉन डिफेंस सेक्टर में घुसी हुई है, और खास करके डिफेंस सेक्टर में आपका जो है वो बहुत ज्यादा आपका काम कर रही है। ठीक है, तो ये आपकी कंपनी का मैंने नाम बता दिया, अपोलो माइक्रो सिस्टम। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं इसका फंडामेंटल को कि ये फंडामेंटली कैसे परफॉर्म कर रही है कंपनी। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया, अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड, जिसका प्राइस मैंने बताया 110 रुपए चल रहा है, और शुक्रवार को जब मार्केट क्लोज हुआ तो 0.05% से तेजी देखने को मिली। अगर हम मार्केट कैप की बात करते हैं तो 3097 करोड़ का मार्केट कैप, आरओसी देखिए 12.1% का आरओसी, और आरओई की बात करते हैं तो 6.49% का है। वहीं अगर हाई और लो की बात करते हैं तो 31.5 इसका लो है और 162 इसका हाई गया है। और अगर फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 1 रुपए का फेस वैल्यू है। बुक वैल्यू की बात करें तो 15 रुपया 10 पैसा इसका बुक वैल्यू, और ईपीएस की बात करते हैं तो 1.09 रुपीस इसका जो है ईपीएस चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि आरओसी जो है वो 12.10% से और आरओई 6.49% से आपका बढ़ रहा है। ये आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जनरेट करता है, और खास करके डिफेंस सेक्टर की ये कंपनी है, और बहुत सारे डिफेंस सेक्टर में खास करके आपका जो है वो चाहे वो लैंड से लेकर के स्पेस में हो गया, इन सब में घुसी हुई है। अगर हम इसके एक साल के चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो देखिए 32 रुपया 96 पैसे 2 मई 2023 को ट्रेड कर रहा था, और अभी देखिए आपका 109 रुपया 70 पैसे। मैक्सिमम की बात करते हैं तो देखिए आपका मैक्सिमम जो है वो 17 नवंबर 2023 को 154 रुपये पे गया है। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा आपका बढ़ा है। क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास इसका डेटा आ गया। तो अगर हम इसके सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स में देखिए लगातार इसका जो है वो बढ़ता जा रहा है। दिसंबर 2020 में जहां मात्र 35 करोड़ था, वहीं आप देख सकते हो दिसंबर 2023 में 91 करोड़ पहुंच गया। और अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा। देखिए दिसंबर 2020 में 9 करोड़ था मात्र, और देखिए उसके बाद अभी जो है वो 24 करोड़ पहुंच गया। वहीं अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो ये भी बहुत अच्छा खासा बढ़ा है। देखिए आपका जो है वो आपका 27% था, उसके बाद 16%, फिर आपका देखिए यहाँ पे बढ़कर के 21% और फिर 26% पहुंच गया। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अच्छा खासा बढ़ा है। आप देख सकते हो दिसंबर 2020 में मात्र 3 करोड़ था, और बढ़ करके देखिए 15 करोड़ पहुंच गया। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए आप, दिसंबर 2020 में 3 करोड़ था, और अभी देखिए बढ़कर के आपका 10 करोड़ पहुंच गया। तो आप देख सकते हो कि क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा खासा परफॉर्म किया ये कंपनी। अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की ईयर ऑन बेसिस पे। तो अगर हम सबसे पहले इसके सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स में देखिए कितना ज्यादा उछाल देखने को मिला। मार्च 2021 में अगर बात करते हैं तो 20 करोड़, मार्च 2020 में बात करते हैं तो 246 करोड़, और अगर भैया बात करते हैं मार्च 2023 में तो 298 करोड़, और ट्रैवलिंग 12 मंथ में देखिए 343 करोड़ पहुंच गया। अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख लीजिए, मार्च 2011 में 4 करोड़, मार्च 2020 में आपका 49 करोड़, और अभी देखिए आपका जो है वो 78 करोड़ पहुंच गया ट्रैवलिंग 12 मंथ में। अगर हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो ये देखिए ये भी आपका बढ़ा है। मार्च 2011 में 3 करोड़, मार्च 2023 में आपका देखिए 29 करोड़, और ट्रैवलिंग 12 मंथ में आपका ये 38 करोड़ पहुंच गया। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी देखिए इसका लगातार बढ़ता गया है। मार्च 2011 में मात्र 2 करोड़ था, लेकिन मार्च 2023 में आपका 19 करोड़ पहुंच गया, और ट्रैवलिंग 12 मंथ में आपका ये 26 करोड़ पहुंच गया। तो आप देख सकते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी कंपनी जो है ईयर ऑन बेसिस पे बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म करती जा रही है, और यही रीजन है कि इसका जो है वो एक साल के अंदर 250% का अपने इन्वेस्टरों को रिटर्न दे चुकी है। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम इसके कंपाउंड ग्रोथ को कि कितना आपका ग्रोथ कर रहा है परसेंटेज को। तो अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो आप देख सकते हो 3 साल में 7% और लास्ट ईयर से आपका 16% से बढ़ रहा है। अगर हम ग्रोथ प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए 3 साल में मात्र 15% से, और अभी देखिए दुगना होकर के 30% से बढ़ रहा है। सीएजीआर की बात करते हैं तो देखिए 3 साल में 128% और लास्ट ईयर से देखिए 249% से बढ़ रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 3 साल में 5% और लास्ट ईयर से आपका 6% से बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो कि ग्रोथ परसेंटेज भी इसका जो है लगातार बढ़ रहा है, चाहे इसका सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो, सीएजीआर हो, या तो रिटर्न ऑन इक्विटी हो, ये लगातार जो है वो इसका बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम इसके बैलेंस शीट की बात करते हैं तो ये हमारे पास इसका डेटा आ गया बैलेंस शीट की। सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि रिजर्व कैसा है इस कंपनी के पास। तो देखिए रिजर्व इसका कितना ज्यादा बढ़ गया। अगर हम बात करते हैं मार्च 2011 में तो मात्र 3 करोड़ था, लेकिन मार्च 2020 की बात करते हैं तो 275 करोड़, और मार्च 2023 की बात करते हैं तो 317 करोड़, और सितंबर 2023 की बात करते हैं तो 404 करोड़ इसका रिजर्व है। ये आपका दिखाता है कि बहुत ही स्ट्रांगली इसका रिजर्व है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके फिक्स एसेट्स की, तो फिक्स एसेट भी देखिए इसका बढ़ा है। मार्च 2011 में मात्र 1 करोड़ था, मार्च 2020 में आपका 50 करोड़ था, मार्च 2023 में देखिए 106 करोड़ था, और मार्च सितंबर 2023 की बात करते हैं 114 करोड़। तो आप देख सकते हो कि इसका रिजर्व भी बढ़ा है और फिक्स एसेट्स भी बढ़ा है। ये भी आपका पॉजिटिव साइन जनरेट करता है। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को कि शेयर होल्डिंग में किसके किसके पास कितना कितना शेयर है। तो ये हमारे पास डेटा आ गया। अगर हम प्रमोटर की बात करते हैं तो प्रमोटर देखिए 53.21% का स्टेक लेकर के बैठा है। ये आपका स्ट्रांग साइन जनरेट करता है, क्योंकि 50% से ज्यादा अगर प्रमोटर के पास स्टेक है तो जाहिर सी बात है प्रमोटर को इसमें बहुत ज्यादा बिलीफ है, तभी आपने जो स्टेक बना करके रखा है। एफआईआई की बात करते हैं तो देखिए 11.14% का स्टेक लेकर के बैठा है, और आप देख सकते हो कि 3.64% का स्टेक था जून 2021 में, लेकिन लगातार उसके बाद बढ़ा करके आपका 11.14% कर दिया। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग साइन जनरेट करता है। यही एक रीजन होता है एफआईआई का आपका स्टेक जो बढ़ाया जा रहा है। इससे पता चलता है कि कंपनी जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनी है और अच्छा खासा आपको रिटर्न भी दे चुकी है। अगर हम डीआईए की बात करते हैं तो देखिए 0.01% का स्टेक है, आप देख सकते हो। और अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास जो है वो 35.62% का स्टेक है। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी हमें समझ में आ रहा है कि प्रमोटर जो है अपना अच्छा खासा 53.21% का स्टेक लेकर के बैठा है, और एफआईआई अपने टाइम फ्रेम में 2021 से लेकर के अभी तक बढ़ा करके 11.14% का स्टेक कर लिया। ये आपका स्ट्रांग साइन जनरेट करता है। तो दोस्तों ये जो कंपनी है वो आपके डिफेंस सेक्टर की मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनी होने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि ये कंपनी अपने इन्वेस्टरों को 200 से 250% का रिटर्न दे चुकी है एक साल के अंदर। और साथ ही कंपनी जो है वो बहुत सारे डाइवर्स सेक्टर में, खास करके डिफेंस सेक्टर में भी, आपका लैंड सिक्योरिटी हो या फिर आपका स्पेस सिक्योरिटी हो या फिर ट्रांसपोर्ट हो या फिर बहुत सारे आपका जो है पीसीबी बनाने के काम में हो, तो बहुत सारे कामों में घुसी हुई है जो आपको इसको बनाता है। और साथ ही मेन इंपॉर्टेंट बात करते हैं तो गवर्नमेंट का जो पूरी तरीके से सपोर्ट है डिफेंस सेक्टर को मजबूत करना। भारतीय डिफेंस सेक्टर का जितने भी कंपनियां हैं गवर्नमेंट के ही सपोर्ट से बहुत ज्यादा आपको तेजी देखने को मिल रहा है, और ये तेजी भारत का जितने भी आपका जो सरकारें आएंगी वो लगातार डिफेंस सेक्टर को सपोर्ट करेगी, और जितने भी डिफेंस सेक्टर की कंपनी है उसमें तेजी देखने को मिलेगी, और उसी का फायदा इस कंपनी को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। इसलिए अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड जो है वो लगातार अपने इन्वेस्टरों को आने वाले समय में भी अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न देने की कैपेबिलिटी
पॉजिटिव रखेगी। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज इस डिफेंस सेक्टर को लेकर के, अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड को लेकर के। तो आप इसको थोड़ा एनालाइज करिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।